हे एवरीवन, सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजय दीप है और मैं आईसीबी ब्रॉडकिलर चैप्टर से बिलोंगिंग करता हूँ। और हम फटाफट वचन की ओर जाएं। और वचन में इस तरह लिखा गया है, जैसे कि आप निकाल सकते हैं। सबोपदेशक 3 का उसका 1 में मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है होता है एक समय है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बात का, हर एक अवसर, हर एक चीज़ जो धरती पे होता है उसका एक समय होता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कोरोना की वजह से कितनी चीज़ें हो गई, बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शुक्र है कि आज हम जिस समय में अभी खड़े हैं, अभी धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, एक समय था हम घर से निकल नहीं पाते थे, अभी हम घर से निकलना भी हमारा मतलब अब सब कुछ मुमकिन हो रहा है। परमेश्वर का नाम दे। हर एक का समय होता है मेरे प्रियो। जिस तरह वचन में लिखा है कि जन्म का समय, मरण का समय, घात करने का समय, जंगा करने का समय, गले लगाने का समय, गले लगाने से रोकने का भी समय है, हंसने का समय। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि उस समय होता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में एक चीज़ परमेश्वर के समय के अनुसार वो सारी चीज़ें होने जा रही है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वचन में बने रहें। ये वचन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि निनिवे शहर को परमेश्वर ने, क्योंकि निनिवे शहर के पाप बढ़ रहा था तो उसको नाश करने के बारे में उसने ठान लिया था, लेकिन फिर भी योना को भेजा और उसने एक मौका दिया था कि वो उस शहर को बचा सके। लेकिन हम जानते हैं योना ने क्या किया। योना ने विपरीत दिशा में तर्शीश को जाने लगा, उस जहाज में सवार हो गए, और परमेश्वर ने उसको लाने के लिए एक बड़ी तूफान लाई, और जिस तूफान से वो जहाज टहलने लगा। आप जानते हैं लोग प्रार्थना करने लगे, वहाँ के लोग सब प्रार्थना करने लगे, और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पे विपत्ति आने लगी। सब कोई प्रार्थना करने लगे, लेकिन और उसको भी बोलने लगे कि तू भी अपने परमेश्वर को प्रार्थना कर। लेकिन योना को पता था कि प्रार्थना से कोई उत्तर नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने बोला कि मैं इब्रानी हूँ और मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूँ। परमेश्वर जिस काम के लिए मुझे भेजा है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। एक काम करो भाई, तुम क्या करो, मुझे इस पानी में फेंक दो। हम कभी कभार ऐसा होता है हमारे जीवन में, बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं। समस्या घटने की वजह क्या होता है, परेशानियां बढ़ने लगती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो है वो वहां पे हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं शायद। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में परेशानी की तूफान, ये सारी चीजें लहर रही है, तो याद रखें परमेश्वर आपको किनारे में ले जाने के लिए अब तैयार है। आप किनारे में पहुंचने के लिए आप तैयार हो जाए। परमेश्वर ने योना को 3 दिन लॉकडाउन, मछली के पेट के अंदर लॉकडाउन रहा, और वो उसके बाद जाके निनिवे शहर पहुंचा। हम जानते हैं एक वचन के द्वारा वो शहर पूरा उद्धार पाया। इवन राजा भी परमेश्वर को ग्रहण किया और वो सारा शहर नाश होने से बच गया। योना को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार किए, वचन पे विश्वास किए। मेरे प्रियो, अगर आज आपको कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे भी वही चीज करने जा रहा है। हमारे जीवन में हमारे टैलेंट को कोई नहीं जानता, या किसी टैलेंट को नहीं जानता तो कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं आपको आज इस वचन से आपको उत्साहित ये करना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में जो तूफान लह रही है, जो भी डाउट, संकोच है, तो परमेश्वर से पुकारें, और परमेश्वर आपको उसको उद्धार करने जा रहा है। आपके जीवन में उद्धार होने जा रहा है, आपका उत्तर मिलने जा रहा है, और उसके साथ आपके द्वारा आपसे एक बड़े काम के नियुक्त करने के लिए परमेश्वर ने एक नियुक्त करने जा रहा है। और आपके द्वारा, उस योना के द्वारा जिस तरह एक निनिवे शहर बच जाएगा, तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके जीवन के द्वारा, आपके गवाहियों के द्वारा, आपके बातों के द्वारा, आपके हर एक चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें। फिलिपियो 4:4 में इस तरह लिखा है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड ऑलवेज अगेन आई से रिजॉइस। हर एक बातों का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अच्छी तरह से रखा है, इसलिए धन्यवाद। हमारे परिवारों के लिए हम धन्यवाद करें, और हर चीज के लिए हम धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, इन दिनों में आप निराश ना होएं, लेकिन हम विश्वास में बढ़ते जाएं। हालेलुया।
वचन की ओर हम और ज्यादा ताकते रहें, मन लगाएं और परमेश्वर के सामने हम खड़े रहें, अपने आप को सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ हम विश्वास में खड़े रहें। परमेश्वर छोटे से वचन से आप सभी को आज के छोटे से थॉट से आपको आशीष करे। आपका दिन सुखमय हो। आमीन।